हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 24 दिसंबर को क्लास 9th का सोशल साइंस पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है और ये आपका जो है सोशल साइंस का विषय है। प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड 111 रहने वाला है। आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों को सेक्शन ए ओ यानी खंड ओ का जो है बच्चे आंसर की बता दूँ। इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव के आंसर की बताने वाला हूँ यानी खंड ओ का। 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। सामाजिक विज्ञान, चलिए ये जो ना सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन है, इसलिए मेरे बच्चे बोला गया इस तरह का। चलिए, आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन, की आपका प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। रोम, बर्लिन, टोक्यो घुड़ी क्या है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिंग अनुपात क्या है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। आपका जो है यहाँ जो है पहले आपका दीर्घ उत्तर दिया गया। आपका 11 से लेकर 15 तक में से 18 तक में से किसी जो है ना आपको 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए हेलो, फटाफट से देख लीजिए। आपका 11 नंबर क्वेश्चन, आपका द्वितीय विश्व युद्ध परिणामों का वर्णन करें। हिटलर की विदेश नीति का वर्णन करें। चुनाव सुधार के लिए आप कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। और भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे देशों से संविधान से तुलना करें। चलते हैं हम लोग आंसर की ओर, फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका पहला का आंसर देख लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण देशों के बीच गठबंधन, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, गुप्त कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीयवाद थे। ये पहला का आंसर हो गया प्यारे बच्चे। चलिए, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि आपका तो रोम, बर्लिन, टोक्यो धूरी 1936 में इटली, जर्मनी, जापान के बीच बना एक सैन्य गठबंधन था, जिसे धूरी शक्तियों या फिर एक्सिस पावर्स के रूप में भी जाना जाता है। धूरी शक्तियां फासीवादी विचारधाराओं में से विश्वास करते थे, जो प्रबल नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता और विस्तारवाद के महत्व पर जोर देती थी। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलिए, जनगणना किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की गणना करने की प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया जनसंख्या के पैटर्न के बारे में जानना, यह निर्धारित करना कि संसाधनों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाना चाहिए, और राजनीतिक निर्णय लेना। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। लिंग अनुपात या फिर लैंगिक अनुपात से तात्पर्य किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से है। लिंग अनुपात की गणना अन्य प्रजातियों में भी की जाती है। मानव विज्ञानी और जनसंख्यिकीय शास्त्रीय मनुष्य के लिंगानुपात को जानने में बहुत रुचि रखते हैं। हालांकि जन्म के समय लिंगानुपात की गणना मात्र आयु, चयनात्मक गर्भपात, विकृति, शिशु हत्या के आधार पर की जाती है। चलिए, यहाँ पे आपका क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, कीटनाशक में सल्फर का प्रयोग होता है। 10 नंबर, अम्ल वर्षा तब होती है जब सामान्य वर्षा में पानी और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायनों के साथ मिल जाते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया सामान्य बारिश को और अधिक अम्लीय बना देती है। विद्युत संयंत्र वायुमंडल में 2/3 सल्फर डाइऑक्साइड और 1/4 नाइट्रोजन ऑक्साइड विद्युत ऊर्जा जनरेटर से आते हैं। चलिए, लॉन्ग आंसर देख लीजिए आप लोग। हिटलर की विदेश नीति के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्चता तथा युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत समाहित था। हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया था तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध किया था। सैन्य बल पर आधारित विदेश नीति को निर्धारित करते हुए युद्ध को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना। 13 नंबर क्वेश्चन, आपका चुनाव की प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते हैं, जिनके करने से जनता की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों के रूप में अधिकाधिक परिणत होने लगे। चुनाव सुधारों में शामिल कुछ चीजें निम्नवत है। मतपत्र के प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन द्वारा मतदान, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिर्वाय मतदान, नकारात्मक मत का विकल्प, किसी को मत नहीं नोटा का विकल्प, चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने या बुलाने की व्यवस्था, मतगणना की सही विधि का विकास। 14 नंबर, एक देश का संविधान उस राष्ट्र की नियम पुस्तिका है जो कानून के शास्त्र को
कूटबद्ध करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है। ये सरकार और लोगों के बीच संबंध भी बनाता है, जिसे नागरिकता कहा जाता है। भारतीय संविधान की अन्य देशों के साथ तुलना कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज करने पर पता चलता है कि भारतीय संविधान के निर्माता अपने स्वयं के तैयार करने से पहले दुनिया के सभी मौजूदा महत्वपूर्ण संविधानों से गुजरे। इसलिए भारत के संविधान को अक्सर उधार का थैला कहा जाता है, क्योंकि यह खुले तौर पर कई अन्य देशों से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और बच्चे वाले वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।